आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है, प्रयोग द्वारा कैसे प्रदर्शित करोगे कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, पहला धनावेश और दूसरा ऋणावेश। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, प्रयोग क्रमांक 1 करते हैं। ठीक है, तो प्रयोग क्रमांक 1 से हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे पास में एक कांच की छड़ ले जाती है। ठीक है, एक कांच की छड़ है दोस्तों, और साथ में क्या है, एक रेशम का कपड़ा है। ठीक है, कांच की छड़ को किससे रगड़ा जा रहा है, कांच की छड़ को एक रेशम के कपड़े से रगड़ा जा रहा है। यह क्या है, रेशम का कपड़ा। दोस्तों जब इनको आपस में क्या करा जा रहा है, रगड़ा जा रहा है, तो यहाँ से कुछ आवेश की मात्रा क्या होती है, रेशम के कपड़े पे चली जाती है। अर्थात कुछ आवेश का जो भाग होता है वह कहाँ चला जाता है, रेशम के कपड़े पे चला जाता है, और यहाँ पर आवेश की क्या हो जाती है, थोड़ी सी अधिकता हो जाती है। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे क्या है, तो अब कांच की छड़ पे क्या हो गई, आवेश की कमी हो गई। ठीक है, तो इसके कारण क्या कर सकते हैं कि यहाँ, ठीक है, अब क्या किया जाता है, प्रयोग क्रमांक 2 किया जाता है। ठीक है, तो प्रयोग क्रमांक 2 में क्या करते हैं, अब मान लेते हैं एक एवोनाइट की छड़ है। ठीक है, यह कोई एवोनाइट की छड़ है, और इसके साथ में क्या, इसके साथ में जो ऊनी कपड़ा या बिल्ली की खाल है उसको रगड़ा जाता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यह कोई ऊनी कपड़ा या बिल्ली की खाल है। ठीक है, उसको रगड़ा जा रहा है आपस में, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ ऊनी कपड़ा, और यह है एवोनाइट की छड़। तो अब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर एवोनाइट की छड़ तथा ऊनी कपड़े को आपस में रगड़ा जाता है, तो क्या होता है कि यहाँ से कुछ आवेश निकलकर कहाँ हो जाता है, एवोनाइट की छड़ पर पहुंच जाता है। अर्थात आवेश इन दोनों के मध्य से क्या होता है, गुजरता हुआ कुछ आवेश यहाँ पर पहुंच जाता है। यहाँ पे आवेश की क्या हो जाती है, बहुलता हो जाती है, और यहाँ पर कमी हो जाती है। ठीक है, अब क्या किया जाता है, अब प्रयोग क्रमांक 1 में उपस्थित कह सकते हैं कांच की छड़, और प्रयोग क्रमांक 2 में उपस्थित जो एवोनाइट की छड़ है, इन दोनों को पास में लाया जाए। प्रयोग क्रमांक 3 क्या करे दोस्तों, प्रयोग क्रमांक 3 में हमें क्या करना है, प्रयोग 3 में जो हम लोगों ने कांच की छड़ है, ठीक है, तो मैं इसको चित्र से अब जो ये कांच की छड़ है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, एवोनाइट की छड़ है, तो इन दोनों के मध्य में क्या होगा दोस्तों, इनके मध्य क्या होगा, आकर्षण बल लगता है। ठीक है, और अगर बात करें किसकी, एवोनाइट की छड़ और किसकी, रेशम के कपड़े की। अब यहाँ पर मान ले कि ये एवोनाइट का कपड़ा है, एवोनाइट का कपड़ा है, एवोनाइट की छड़ है, और रेशम के कपड़े को पास में लाया जाए, तो इनमें दोनों में परस्पर क्या दोस्तों, प्रतिकर्षण का बल लगता है। ठीक है, और ऐसे ही जब क्या किया जाता है, ऊनी कपड़े को और कांच की छड़ को पास में लाया जाए। ठीक है, यह कांच की छड़ और यह ऊनी कपड़ा। ठीक है, जब इनको पास में लाया जाएगा तो क्या हो रहा है, इन दोनों के मध्य भी परस्पर क्या लग रहा है, हल्का सा प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला दोस्तों कि, तो इस चित्र में यह हम लोग कह सकते हैं जो परिणाम है हमारा, जो परिणाम है हमारा, वह कहाँ पे निकाल सकते हैं, या हम लोग कह निष्कर्ष यह निकला कि जो सजातीय आवेश थे, सजातीय आवेश रहे होंगे, ठीक है, उनके मध्य क्या हो रहा है, परस्पर प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा है। ठीक है, प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा है, जैसे कि यहाँ पर ऊन के जो कह सकते हैं, यह क्या था, ऊन का कपड़ा था, और यह क्या थी, कांच की छड़ थी, और यहाँ पर क्या था दोस्तों, यह रेशम का कपड़ा था और एवोनाइट की छड़ थी। तो इनके मध्य में क्या हो रहा था दोस्त, परस्पर प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा था। तो हम लोग कह सकते हैं कि सजातीय आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, और एक कंडीशन में जब दोनों को ही रगड़ा नहीं गया था, तो वहां पे कोई भी कह सकते हैं, यहाँ पर कोई भी परिस्थिति में ना कह सकते हैं आकर्षण का बल लग रहा है, ना प्रतिकर्षण का बल लग रहा है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए हम लोगों ने देखा पहला जो एक्सपेरिमेंट था, जिसमें कांच और एवोनाइट की छड़ को पास में लाया, तो उनमें परस्पर आकर्षण का बल कार्य कर रहा है। ठीक है, तो इससे यह निष्कर्ष निकाला गया दोस्तों कि चूंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, सजातीय इसमें क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है, और विजातीयों में क्या हो रहा है, आकर्षण हो रहा है। तो इसके हम लोग जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे दोस्तों, वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इन आवेशों का नाम दे दिया धनावेश
नाम दे दिया किसे जिस पे क्या हो रहा था, जिस वस्तु से आवेश निकल करके जा रहा था उन्हें धनावेश दे दिया, और जिस पर जा रहा था उसे क्या नाम दे दिया, ऋणावेश नाम दे दिया। ठीक है, तो यही जो प्रयोग था दोस्तों सिद्ध करते हैं कि वस्तुओं पे दो तरीके का आवेश होता है, धनावेश तथा ऋणावेश। यही हमारे प्रश्न का उत्तर था दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।